उत्सव का मतलब क्या है? ये ऊधम नहीं है उत्सव। उत्सव का मतलब यह है कि आनंद की ऐसी चरम स्थिति हो गई कि हम अपने देह के अभिमान से परे हो गए। किसी को बुरा नहीं लग रहा है कि भाई हम पे दही गिर रही है, हम पे दाग पड़ रहे हैं। वैसे कोई दाग फेंक दे तो आप छोड़ोगे उसको, लेकिन यहां तो सब अड़ अड़ के आगे आ रहे हैं। हम पे पड़ना चाहिए, हम पे आनी चाहिए। कई कह रहे हैं महाराज जी हम पे तो पड़ा ही नहीं है, डाल दीजिए। क्यों? क्योंकि ये उत्सव का स्वरूप है। अच्छा एक बात और बता दें आपको, अगर यही ठाकुर जी का ना होकर के कोई आपके पारिवारिक किसी क्रिया में हो रहा होता तो यहीं पर फिर ये इसकी शुद्धता खत्म हो जाती, ये अशुद्ध हो जाता। फिर वहां ऐसे वचन भी प्रकट होने लग जाते, किसी के सिरविर में भी लग जाती, कहीं लड़ाई झगड़े भी हो जाते, एक आध में मारकाट भी हो जाती, बहुत कुछ अनर्गल चल जाता। लेकिन उत्सव लाल जी की दृष्टि जहां तक है, वहां तक सब आनंद में थे। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी के लिए था। भोजन के ध्यान नहीं रहता, सोने का ध्यान नहीं रहता, वस्त्रों की सुध नहीं रहती, पान की सुध नहीं रहती। ये उत्सव है। समय का पता नहीं चलता, कब कब में पूरा समय निकल जाता है। हम कथा करने बैठे, थोड़ी देर बाद जब देखते हैं समय तो 7 बज गए, 7:30 हो गए, अब तो कथा विश्राम का समय हो गया। ऐसा अनुभव होने लगता है। क्यों? उत्सव का ये स्वरूप है कि उत्सव में समय भी बहुत जल्दी व्यतीत होने लगता है। सब ब्रजवासी उत्सव मना रहे हैं, सबको ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे हमारे प्राण का जन्म हुआ है, प्राणाधार प्रकट हुए। 6 दिन के ठाकुर जी हुए, ठाकुर जी का उत्सव चल रहा था, तभी कंस के द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना आ गई। बंधुओं, जो जो राक्षस श्री कृष्ण की लीला में आ रहे हैं, इसको ऐसा मानना चाहिए कि व्यक्ति भजन के मार्ग पर चलता है तो कौन कौन सी बाधा आती है? तो सबसे पहली बाधा आती है पूतना। पूतना के बाद कौन आएगा? पूतना के बाद आएगा सक्टासुर, सक्टासुर के बाद आएगा तृणावर्त, तृणावर्त के बाद फिर अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, ये सब राक्षस आते जाएंगे, कालियानाग। ये सब राक्षस कहीं ना कहीं एक संकेत हैं। हम जब भक्ति प्रारंभ करते हैं तो हमारी भक्ति में कौन कौन सी बाधा आ सकती हैं? सबसे पहली बाधा आती है पूतना। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पूतना किस रूप में बाधा है? वो है तो राक्षसी, पर दिखाती क्या है? परम सुंदरी। ऐसे व्यक्ति का जीवन में आना या फिर ऐसी व्यवस्था या व्यवहार का जीवन में आना जो बाहर से देखने में तो आपको लगा था कि परम शुद्ध है, हम इससे अपनी भक्ति साझा कर सकते हैं, अपनी भक्ति की बातें इसको बता सकते हैं, हम इसके साथ में जीवन यापन भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद पता चलता है, ओहो, ये तो केवल हमारे चित्त में विराजमान श्री कृष्ण को विष पिलाने आई पूतना थी, केवल रूप आडंबर करके आया था। ये बाधा। भक्ति मार्ग में जब तक आप नहीं आए हैं, आप किसके साथ बैठते हैं, किसके साथ खाते हैं, किससे मित्रता करते हैं, किससे बात करते हैं, इन सब से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर जब आप भक्ति मार्ग में आते हैं तो इन सब में भी विचार करना पड़ता है, क्योंकि असत व्यक्ति के आगमन से आपकी भक्ति गिरने लगती है। और उसमें भी पूतना। भाई राक्षस राक्षस रूप में आए तो अच्छा है, पर राक्षस देवता बन के आए तो ये तो खराब है ना। तो ऐसे बहुत लोग आते हैं जीवन में, वो दिखाते हैं कि वो देवता हैं, पर कुछ दिन में पता चलता है नहीं, ये तो साक्षात राक्षस ही थे। तो पूतना का आगमन हुआ। अब देखो पूतना के आगमन से जो जो हो रहा है हमारी भक्ति में सब होगा। पहला कारण, जैसे ही पूतना आई सब ब्रजवासी उसकी ओर देखने लगे, इतनी सुंदर थी। मतलब कितना भी उत्सव चल रहा है, कितनी भी कथा चल रही है, आप एकाग्र होकर के कथा सुन रहे हैं, लेकिन किसी व्यवहार से, किसी बात से, किसी क्रिया से आपका मन उस कथा से हट जाए, वो पूतना है।
आपका ध्यान वहां चला जाए। वो पूतना है। सब ब्रजवासी पूतना की ओर देखने लगे, देख करके आनंदित होने लगे, कितनी सुंदर है। अरे कोई तो कहने लगो मेरा तो ब्याह करा दो याते, इतनी सुंदर। ऐसी उसकी चाल, ऐसी उसकी ढाल, नेत्रों से जब किसी को देखे तो ग्वाल वाल तो मूर्छित है कि गिर रहे हैं, ऐसी सुंदर। सब मोहित हो गए पूतना पर। और केवल गोप ग्वाल मोहित हुए ऐसा नहीं, गोपियां भी मोहित हो रही हैं, आवाल वृद्ध वनिता सब मोहित। अरे कहां तक कहें, यशोदा मैया मोहित हो गई तो सोचो कितनी सुंदर बन के आई होगी पूतना। नंद भवन में जब उसने प्रवेश किया तो उसके रूप माधुरी को देख करके यशोदा मैया के चित्त में आई, अरे विधाता तेने कछु साल बाद या को जन्म किया होता तो अपने छोरा को ब्याह यही ते कराती मैं, कैसी सुंदर है, बिल्कुल मेरे लाला की बहू बनवे लायक है। अच्छा, बनावटी लोग जो होते हैं वो रूप भी बना लेते हैं, श्रृंगार भी बना लेते हैं, फिर व्यवहार भी बना लेते हैं। बोली चाली भी ऐसी करेंगे जैसे पुष्प झर रहे हो मुख से। किसी को क्या पता है कि ये जो पुष्प झरे जा रहे हैं इसके भीतर ज्वालामुखी है, जला करके भस्म कर देगी। मोहित हो गए उस पर। अब तो पूतना की चाल ढाल, उठना बैठना बोलना सब यशोदा मैया को लगे या तो पूछ लऊं या कि लाली है कि ना है, ये इतनी सुंदर है या कि लाली इतनी सुंदर तो ना होगी, नेक तो होगी या जैसी बातें अपने छुरा कर दूंगे ब्याह। अरे आओ बहन, कहां ते आई हो? पास के गांव ते आई हूं आपके लाला को। अच्छा ये बताओ पहले तो ब्याह है गो तुम्हारो? पूतना बोली हाँ ब्याह तो है गो। बालक बच्चे हैं कि नहीं है? नहीं नहीं अभी नहीं है। छोरी हो तो मोई निमंत्रण जरूर दियो। पूतना बोली छोरा भयो तो? छोरा में तो सब आएंगे ही, मैं तो छोरी होएगी तो आऊंगी। यशोदा मैया तो कहीं और विचार कर रही हैं। सोचिए कितनी खतरनाक है पूतना यशोदा। अच्छा, एक जगह मुझे प्रश्न आया कि महाराज जी ब्रजवासी पूतना पर मोहित हो गए, गोपियां पूतना पर मोहित हो गई, ये बात समझ में आती, चलो ठीक है वो तो इतने ज्ञानी नहीं है। पर यशोदा, उनको ठाकुर जी अपनी मां के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर यशोदा कैसे मोहित हो सकती है? इतनी विवेक तो यशोदा में होना चाहिए ना। और फिर आप हमको सावधान कर रहे हो कि तुम सावधान रहो पूतना से। अरे जब यशोदा भगवान की मैया सावधान नहीं हो पाई तो हम कैसे होंगे? तर्क में, प्रश्न में वजन तो था। फिर हमने दो बातें कही, दो बातें सुनिएगा। पहली बात, विवेक जागृत किस व्यक्ति का रहता है? जो व्यक्ति ज्ञान के आधार पर जीवन जी रहा होता है उसका विवेक जागृत रहता है। लेकिन जो व्यक्ति प्रेम के आश्रित हो जाता है ना, उसका विवेक भी शांत हो जाता है। प्रेमी व्यक्ति जो होता है, अब आप प्रहलाद जी महाराज को देख लो, उनके पिता ने कितने कष्ट दिए प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी एक बार भी कह तो सकते थे पिताजी ये उचित नहीं है, ऐसा मत करो। नहीं, आप जो मुझे प्रदान करेंगे मुझे सब स्वीकार है, आप जैसी स्थिति मुझे देंगे मुझे सब स्वीकार है। क्योंकि प्रेम मार्गी जब व्यक्ति हो जाता है तो वो स्वीकार करने लगता है, वो दोष नहीं देखता सब में। यशोदा मैया किसी में, और उनका नाम ही यशोदा है, यशः ददाती थी यशोदा, जो दूसरों को यश प्रदान करे, मतलब खुद करने के बाद दूसरे को दे दे। ये सब मैंने व्यवस्थित किया और मैंने नाम कर दिया आपका। इस स्थिति को यशोदा कहते हैं। यशोदा मैया का तो ये काम है। तो दो बातें हैं। पहली बात कि ब्रजवासी जो हैं ये प्रेम मार्गी हैं, ये ज्यादा बुद्धि लगाते नहीं अपनी। दूसरी बात, यशोदा मैया यश देने वाली है। अरे जो श्री कृष्ण को सबको प्रदान कर दे वो यशोदा है। अगर होती यशोदा मैया की जगह कोई और तो पूतना को कृष्ण को गोद में लेने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। बल्कि ऐसा कह दिया जाए तो कोई अतिशयुक्ति नहीं, यशोदा मैया थी तो पूतना का उद्धार हो गया, नहीं तो पूतना का कल्याण नहीं होता। बाहर द्वार पे ही रोक देती। अगर कोई और मैया होती तो खबरदार भीतर मत आना।
विवेक जागृत होता तो। लेकिन यशोदा मैया का शायद विवेक जागृत हो गया होगा, पहचान गई होंगी और मन में विचार किया होगा, जब जीव इतना समीप आ गया है तो फिर इसके दोष देख करके वापस क्यों किया जाए, प्रभु की शरणागति करा के इसका उद्धार करा देते हैं ना। ये यशोदा है।